हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल हो दोस्तों। कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, मैं खुद 2 दिन से खैरियत से नहीं थी क्योंकि मेरे जो है कंधे पर जो है नस का खिंचाव हो गया था लगातार गार्डन वर्क करते करते। तो कई बार ऐसा होता है कि जब दर्द होता है तो थोड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा है, तो फिर वो एक टाइम के लिए ना वो विकराल रूप धारण कर देता है। तो फिर जो है उसकी टेंशन हो जाती है। तो थोड़ा सा गार्डनिंग का ऐसा भी होता है फ्रेंड्स। देखो, कहते हैं ना कि जैसे हम घर बनाते हैं। मैं एक अपनी बात बताऊं फ्रेंड्स, मैं कुछ दिन पहले ना मेरी बेटी ने एक मेरी फ़ोटो रखी हुई थी, मतलब अपनी फ़ोटो के साथ मेरी फ़ोटो थी। तब ये खाली, बिल्कुल ये घर ये बिल्कुल खाली था, एक भी पौधा नहीं था, ये बिल्कुल खाली था। बेटी बोल रही कि मम्मी ये कितना कितना अच्छा लग रहा था घर, कहते कि मतलब खाली खाली सा था। तो फिर मैंने सोचा कि अब ये मेरे बच्चे की मानसिकता है कि उनको अच्छा लगा था वो खाली खाली, क्योंकि उनको शौक़ नहीं है गार्डनिंग का, ठीक है। तो उनको अच्छा लगा है, पर मैं बोलती हूँ कि मुझे अब अच्छा लगता है कि अपने ये टेरेस गार्डन, मतलब गार्डन मुझे अच्छा लगता है कि जब ये खाली था तो फिर दिमाग भी ऐसा खाली हुई था। सच्ची बात बताऊँ फ्रेंड्स, दिमाग भी उस टाइम खाली होता, मतलब ऐसा था कि घर में वो हमारा जो घर, हम जो घर बनाते हैं ना, तो इसमें हम अपनी वो हर चीज़, वो सुख सुविधा की चीज़ रखते हैं, है ना। तो ऐसा कि जब हम आराम करते हैं अपने घर में, वो हर चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो कुछ भी हो, पेट काट के भी क्यों ना, हर वो चीज़ जो हम ज़रूरत की बनाते थे। पड़ोसी का बच्चा बेचारा रो रहा है, तो फिर उसमें हम जितना आरामदायक आराम जितना हमें उसमें मिलता है। तो एक बात बताऊँ फ्रेंड्स, मैं अपना पर्सनली बात बताती हूँ कि अगर हमें अपने घर में, मतलब हर चीज़ होने के बावजूद भी हम सारा दिन कमरे में क्यों नहीं बैठे रहते हैं, तो हमें 24 फिर ये दिमाग में ये फतूर कहाँ से आ जाता है, मेरे टेरेस पर मेरे पौधे है ना। तो इसका मतलब है कि हमें सच्ची प्रकृति से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, और हमें ये कमरों में बैठ कर के बाहर, मुझे तो बाहर घूमने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। रूम में बैठ कर भी मैं सारा दिन, अभी हम तो पौधों पर ही रहते, कई बार शाम को भी रहते, क्योंकि इसमें ना हमें इसमें शारीरिक सुख की जगह ज़्यादा ना हमें मानसिक शांति मिलती है, कसम से बड़ा सुकून मिलता है जब हम शाम को घूमते हैं ना। मतलब रात को कई बार खाना वगैरह खा के ऐसे ही बच्चे टीवी देखते होते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि चलो घूम के आए, टेरेस पर घूम के आते। मैं तो रात को 10-11 बजे भी टेरेस पर घूमते ही रहती हूँ। तो ऐसा लगता है नहीं, रात को तो पौधों को नहीं छूती हूँ मैं, रात को है तो मैं अभी चोरी, मतलब कि इतना सुकून मिलता है। अरे हमने खुद लगाए, देखो क्या था, ये जब लगाया था छोटा सा पौधा था, कैसे इसमें लगाया था, अब ये फ्लावरिंग पर होता है तो कितना सुकून मिला है ना। तो सबसे मेन बात फ्रेंड्स मैं बताऊँ कि इसमें गार्डनिंग में जो सुकून है ना, वो कहीं भी नहीं है। तो इन सुंदर सुंदर से फूलों को देखकर जो सुकून मिलता है फ्रेंड्स, तो उसके अलावा हमें जो अपने टेरेस गार्डन पर से ऑर्गेनिक वेजिटेबल खाने को मिलती है, जो हम अपने हाथों से उगाते हैं, इनकी देखभाल करते हैं, और हमें ये फ्लावरिंग भी देते हैं, फ्रूटिंग भी देते हैं, बाद में सीड्स भी हो जाते हैं। तो उन्हीं को ही बाद में दोबारा ग्रो करके फिर से जो है वेजिटेबल ग्रो कर देते हैं। तो प्रकृति ना खुले हाथ से स्वागत करती है। हम अगर किसी इंसान को किसी कुछ कभी मदद की होती है ना, तो या किसी ने हमारी मदद की होती है, तो किसी न किसी टाइम ना वो इंसान अगर कभी बाई चांस उस इंसान की मदद नहीं भी कर पाते ना, तो फिर वो कभी ना कभी आपको जो है ताना मीना ज़रूर मारेगा, या कुछ हंसी मजाक में कुछ ऐसा बोल जाएगा कि वो एहसास जताएगा आपको कि हमने तुम्हारे वास्ते ये कुछ किया था, ठीक है। तो जब प्रकृति बिल्कुल भी ताने मीने नहीं मारती है। हम बोल रहे अरे हम इतना मेहनत करते, इतना पानी देते, तो हमारी आदत है ना, हमारी फितरत है कि हमने एहसान जताना होता है। तो प्रकृति तो नहीं बोलती है ना कि भाई तूने एहसान करा, तो कहते भाई तू अब जितनी मेरे ऊपर इन्वेस्ट करेगा, जितनी मेहनत करेगा, मैं तुझे रिटर्न में बहुत कुछ दूंगी, है ना। तो ये देखो, जैसे अब देखो कि इन्होंने मांगा भी क्या, देखो फ्रेंड्स, इन्होंने देखो जैसे मटर है, इनके जो मटर दाने कहते तुम खाओ, हमें दे दो ये छिलके, है ना। तो इन्होंने तो मटर नहीं मांगे, कि ऐसा तो नहीं बोला कि तुम ये घास फूस तुम खा लो, हमें मटर दे दो। तो इन पौधे बोलते हैं कि आप जो टेस्टी टेस्टी चीज़ें हैं वो आप खाओ, हमें बाद में इसका वेस्ट दे दो, क्योंकि हमने थोड़ी नहीं वेस्ट खाना है ना। जो जितना भी कचरा होता है ये हमें
ये कुछ मांगते नहीं, मतलब कहने की बात ये कुछ मांगते नहीं है, बल्कि रिटर्न में हमें इतना कुछ दे जाते हैं। और तीसरे नंबर पर फ्रेंड्स कि हमारी जो हेल्थ कंडीशन होती है ना, ये बिल्कुल स्टेबल रहती है। मैं अपने खुद का एक्सपीरियंस बताऊं फ्रेंड्स कि मैं मतलब पहले इतनी आलसी हुआ करती थी ना, मतलब कि आलसी की भी मतलब आलस की पंड जड़ी होती है ना, आलस का गठला जो होता है ना, वो मेरे ऊपर होया करता था। तो सुबह मेरा क्या काम होता था ना, सुबह मैं पानी भरने के लिए भी यहाँ टंकी देखने भी नहीं आती थी। यहाँ से मैंने देखो, ये पहले यहाँ से पाइप रखा होता था मैंने, ये पहले पौधों को पानी नहीं देती थी मैं, और यहाँ से पाइप लगाना बस नीचे तक बच्चों को भेज देती थी कि जाके देखो टंकी भर गई है कि नहीं भर गई है, टंकी देखने भी नहीं आती थी। तो अभी सुबह मैं 6:30 बजे की टेरिस पर आई हुई हूँ, सुबह की 6:30 बजे की। 6:30 बजे मैंने ये देखो पौधों को पानी भी दिया है, और मुझे इतनी डूंगी मतलब गूढ़ी नींद आई पड़ी थी ना 6:30 बजे। तो पर मैंने सुना कि बाहर लोगों ने टुल्लू पंप चलाया, तो मैं एकदम से उठी, फटाफट उठी, टुल्लू पंप चलाया और टेरिस पर आई, सभी पौधों को मैंने पानी दिया। उसके बाद मेरे स्वामी जी मुझे चाय दी, चाय पी ली मैंने। तो फिर उसके बाद तीनों फर्स्ट लेकर सेकंड थर्ड तक मैंने पानी दे दिया। और सभी फर्स्ट फ्लोर पर जो पाइप से देते हैं पानी, तो वहाँ पर वाइपर भी फेरना पड़ता है। तो मतलब 2 काम मेरे इकट्ठे हो गए, 3 काम इकट्ठे हो गए, पानी भी भर गया, पौधों को पानी भी दे दिया, और जो है फर्श भी साफ हो गया। तो इससे क्या होगी कि जो मेरे शारीरिक क्षमता है वो भी फ्रेंड्स अभी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि अभी मैं कमरे में बिल्कुल भी नहीं बैठती हूँ। अभी मैं टेरेस पर ही रहती हूँ। मतलब ऐसे तो नहीं मैं सारा दिन मैं तो धूप में तो नहीं रहती, मतलब सुबह 1-2 घंटा मेरा टेरेस पर ही होता है, शाम के भी 2-3 घंटे मैं टेरेस पर ही होती हूँ, मतलब घूमती रहती हूँ। मुझे कमरे में बैठना अच्छा ही नहीं लगता है। तो साथ में देखो हमें पौष्टिक आहार भी मिलता है, हरी सब्जियाँ। इस बार सर्दियों में कितनी सब्जियाँ खाई, अभी गर्मी में तो चीखें निकल जाएगी ना, क्योंकि कितनी सब्जियाँ हमें मिलेगी। साथ में सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि हमारा शरीर जो है हेल्दी रहता है। पहले वही बात है ना, पहले बहुत सांस फूला करती थी, अरे आलस ही इतना आता था ना, बस क्या बताएं फ्रेंड्स। तो इस तरह से देखो गार्डनिंग करने से कुछ ऐसा नहीं, कोई नुकसान नहीं है फ्रेंड्स। देखो खपना पड़ता है हर चीज़ के लिए, जब तक आप खपेंगे नहीं, देखो बिना तो रोटी खाने के लिए भी तो पहले आपको अगर कोई चलो बना के देने वाला भी हो तो उसको भी तो खुद हाथ से तोड़ के खाना पड़ता है ना, चबाना पड़ता है, तभी वो पेट में जाती है। ऐसे तो है नहीं कि भाई तुम्हारा कोई रोटी बनाने वाला है तो तुम बिना मेहनत के कुड़ करके वो जाएगी रोटी। उसके लिए भी, रोटी खाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, और कमाने के लिए तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो देखो अभी हम हाउस वाइफ है, हमें तो इतना मालूम नहीं है भाई कि हमारे जो जैसे मेरा बेटा है, स्वामी, सभी के है कितनी मेहनत करते हैं, तो सभी काम करते हैं। तो ये मेरा तो ऐसा है कि मैं सच्ची बात बताऊं फ्रेंड्स कि मुझे पहले ऐसा लगता था कि अरे मैं कितने बिल ले हैं, सच्ची हमने कितना टाइम ऐसे बर्बाद किया है घर में बैठ के। जब हमारे पास अगर घर है ना फ्रेंड्स, अपना घर है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप पौधे लगा भी ले, अरे मैं बीज किधर टह गया, चले गया। तो इस तरह देखो बीज तो ये तो पौधे तो मेरे पास इतने सारे पौधे हो चुके हैं, ये फ्री के इतने सारे बीज हो गए, आधा किलो से ज़्यादा के बीज हो चुके हैं मेरे पास ये। तो इस तरह से फ्रेंड्स साथ में गार्डनिंग भी हो जाती है, साथ में सब्जियां भी मिल जाती है, शारीरिक क्षमता भी अच्छी हो जाती है। तो और क्या चाहिए फ्रेंड्स, खपना तो पड़ता ही है। तो सबसे मेन बात तो ये होती है फ्रेंड्स वही कि जैसे जब हम घर बनाते हैं तो कितना कुछ चीज़ें बनाते हैं, पैसा लगाते हैं, घर को सुंदर बनाते हैं। अरे गार्डनिंग तो ये चीज़ भी नहीं मांगती है। गार्डनिंग तो ऐसे भी नहीं बोलती कि हमें बहुत सुंदर सुंदर सा प्लांटर चाहिए, भाई हमें कुछ चाहिए, पौधों को चाहिए सिर्फ अच्छी खाद और मिट्टी, जो हम गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट से बना सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स क्या कहती है, किसने ये खोज की होगी ना टेरेस गार्डनिंग की, ये पता नहीं कोई जिसका इतना दिमाग चला होगा, या तो वो कोई तकड़ा आलसी था थोड़ा सोचा कि कौन खेतों में जाओ, घर में ही लगा ले 4 पौधे हैं ना सब्जियों के, या कोई इंटेलिजेंट था, कुछ तो हो सकता है फ्रेंड्स उसमें से। तो देखो क्या मांगा फ्रेंड्स, देखो अभी सोच के देखो, अगर इतनी महंगाई के टाइम में भी एक गार्डनिंग इतनी सस्ती हो सकती है, अरे तो आपकी एक जो लेडीज़ की लिपस्टिक होती है वो 250-300 से सस्ती से सस्ती लिपस्टिक भी जो 200-250 से कम की नहीं होती है। अगर तो 10-20 रुपए की लगाना तो वो 10 सेकंड की लगती है ना। तो
जब गार्डनिंग है देखो बिल्कुल थैले है, कितने सारा मिल जाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम इतना चलता होता है, घर में इतना सारा किचन वेस्ट होता है। मैं तो खुद सोचती हूँ कि मैं 2-3 साल में मैंने ये पूरा तो घर एक टाइम ना, मैं बताऊँ आपको फ्रेंड्स, जब मेरा फर्स्ट फ्लोर था ना, जब यहाँ सेकंड फ्लोर नहीं था तो मुझे ना घर इतना बड़ा लगता था कि अरे, और फिर मैं सोचती थी अरे इधर वाला कॉर्नर भी अभी खाली है, इधर वाला भी खाली है, इधर पे पौधे लगाए हुए थे, इधर भी नहीं थे। तो जब मैंने धीरे धीरे सारा काम करना शुरू किया कर दिया ना फ्रेंड्स, तो सब कुछ दिया किसने, गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट ने, है ना। तो धीरे धीरे जब चीज़ें होने लग जाती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें, फैमिली भी मदद करने लग जाती है, बचत हो जाती है। 10-20 रुपए का भी टमाटर देखो तो पूरे 1-1.5 महीने से टमाटर खा रहे हैं, तो उसका बचत ही हो रहा है ना फ्रेंड्स। तो अब ये देखो ये गार्डन, ये देखो अब ये देखो गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट है, बस इसी ने इतनी गार्डनिंग को वो बना लिया फ्रेंड्स कि कुछ भी है। देखो कि थैले में देखो जिनने भी, सच्ची बात बताती हूँ फ्रेंड्स, सल्यूट है उस इंसान को जिन्होंने ये गार्डनिंग की, जो इस तरह की टेरेस गार्डनिंग पर ये शुरुआत की होगी ना। भाई हम जैसे जैसे हमें कोई नौकरी नहीं ना करते, हमारे लिए भाई ये नौकरी है, चाहे हमें इसमें सैलरी मिलती नहीं है, हम यहाँ के खुद के मालिक है, हमें कोई इसमें सैलरी दे चाहे ना दे, हमें प्रकृति अपनी ओर से सैलरी दे रही है। तो वही सबसे मेन बात है फ्रेंड्स, गार्डनिंग करके एक तो तंदुरुस्ती आती है और एक आपको फ़ायदा होता है वेजिटेबल लगाने से, फ़ायदा वेजिटेबल लगाने में होता है। बाकी तो जो अब महंगे महंगे पौधे वो तो मैं वैसे भी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि उनमें उनकी फालतू की मेरे से देखभाल होती भी नहीं है, ना उनसे कुछ टकरता है, तो वो तो मैं पौधे लेकर आती ही नहीं हूँ। तभी मैं जो बोलती हूँ, अगर फ़ायदा चाहिए तो गार्डन में जो सब्जियाँ वगैरह ज़रूर लगाओ, सब्जियाँ लगेगी तभी बचत भी होगी। तब आप इंडोर प्लांट ले लो, आउटडोर प्लांट कोई भी ले लो। मेरे तो अभी कोई भी अपनी टेरेस गार्डन पर से अभी जितनी बचत होती है उसी में मैंने अभी, अगर सर्दियों में मैंने थोड़ी सी बचत की है, तो उसमें से मुझे 200-250 के मेरे बेटे ने मुझे ग्रो बैग ला कर दिए हैं। तो थोड़ा सा ऐसा कि अभी मैं ये चीज़ों पर मैं खर्चा नहीं करती हूँ, क्योंकि जब तक चल रही है अभी इन ग्रो बैगों में, थैले में, तो फिर देखेंगे धीरे धीरे से जो है, जब अभी हरी मिर्ची वगैरह लगेगी, सर्दी गर्मी में बहुत सारी सब्जियाँ लगेगी, मतलब कुछ तो लगेगी ही, तो बचत होगी, तो फिर से नए ग्रो बैग लेकर आएंगे, थोड़ा सा गार्डनिंग को जो है नया लुक भी देंगे, धीरे धीरे से वो करेंगे, एकदम से नहीं। अभी गार्डनिंग होते ना तो कहते हैं जो जितनी कबाड़ में गार्डनिंग, अरे मन की शांति के लिए देखो, कबाड़ में गार्डनिंग करो, पौधा हरा भरा हो जाता है, लश ग्रीन हो जाता है, तो कटिंग के साथ इतने सारे पौधे हो जाते हैं, खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, प्रकृति की ओर से इतने सारे बीज मिल जाते हैं, कोई पौधा खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। ओह माय गॉड, इतनी सारी मैंने खूबी बता दी है गार्डनिंग की। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो फ्रेंड्स, ऐसे ही मैंने वीडियो बना लिया है, कोई टॉपिक इसमें था नहीं, बस ऐसा है कि हाँ, जो अगर आप सभी को गार्डनिंग करने का शौक़ है तो गार्डनिंग करो। धीरे धीरे जब आदत पड़ जाती है तो फिर आपको जो खुद ब खुद महसूस होगा कि आप आखिरकार ये गार्डनिंग करते हुए कुछ पा रहे हैं कि खो रहे हैं। बस फिर ऐसा मत सोचना खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरू कामयाबी दे।